नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं प्रतिशत की और कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। समझ रहा भाई, जो अपन ने टाइप पढ़े थे उसी टाइप के क्वेश्चन है। अ मैन स्पेंड्स रुपीज 9,000 out of his income correct of rupees 13,500 if his income and expenditure are increased by 13% and 9%. Find the percent change in salary. ऐसा क्वेश्चन किया था फिर अपन ने, कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, अपन 2-3 क्वेश्चन किए भी थे। अगला a family consumes 25 किलोग्राम राइस। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। and 9 kilogram wheat per month spends rupees 350 the price of rice। क्वेश्चन पढ़े हुए ध्यान से। the price of rice, हाँ जो खर्च किया, the price of rice is 20% of the price of wheat। if the price of wheat increased by 20%, then find percent reduction in consumption both ही पहला क्वेश्चन है। consumption of rice if it has the same amount spent and the price of rice is constant if it has the same amount spent wheat।
क्वेश्चन क्या है। 2 0 होगी। इसको समझना भाई। एक बार ट्राई करें भाई 2 मिनट के लिए। देखो भाई, a man spent 9,000 रुपीज ऑफ हिज इनकम ऑफ 30,000। मैंने कहा एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, इधर देखो 13,500। मैंने कहा अगर इनकम इतनी है तो उसने स्पेंड कितना किया, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है 9,000। बताओ सेविंग कितनी आएगी 4500 आएगी। बस आप पहले परेशान होते। इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम कितनी इंक्रीज करी 13%, अब इसका 30% कितना आने वाला है आपको, तो मैंने कहा 135 इंटू 13 कर दो, बस कितना आएगा। हाँ तो 13 को 5 से किया कितना आ गया 65, 13 को 3 से किया 39 और 6, 39 और 6 कितना हो जाएगा भाई 45, 5 बचेगा, 13 और 4 17, कितना आ जाएगा। इसमें कितना ऐड कर दे, ये वाली देखो 135 इंटू 13, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा ये 13,500। अब नई इनकम तो ये आगे भी नहीं आएगी आपके पास, इधर देखो न्यू इनकम। हाँ अब नया एक्सपेंडिचर कितना आएगा, तो कितना इंक्रीज करना है 9%। 9% कितना होता है भाई बताइए, 9 को 9 से करेंगे 9 इंटू 90, 810, 810 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 810 प्लस 9,000, हाँ एड ऐसे करते मतलब देखो 9810, ये तो आ गया एक्सपेंडिचर। नया एक्सपेंडिचर कितना आ गया, इधर देखिए भाई 9,810, ये आया था। हाँ चलो इधर देखो आपकी इनकम कितनी है भाई, न्यू इनकम देखो, न्यू इनकम कितनी है, इसको देखो 5 + 0 5, 5 + 0 5, 7 और 5 12, 1 के 15,200। तो मैंने कहा खर्च इतना किया तो बचत कितनी होगी बताओ, तो 5 - 0 5, फिर 10 नहीं थोड़े से समय तो लगेगा ना। यहाँ से देखो अभी और धीरे धीरे से 5 - 1 4, यहाँ से 12 - 8 4, 14 - 9 5। हाँ ये आएगा, कोई परेशानी वाली बात। हेलो हेलो, हाँ हाँ लेकिन कहाँ लग अभी करता हूँ थोड़ी देर क्लास में ना, क्लास का। तो देखो यार अब मैंने कहा इसको थोड़ी देर के लिए कितना मान लो 550 मान, इतना तो 550 मानेंगे, 5,500 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सेविंग कितनी है, कितनी बड़ी आप कहोगे 1,000 बढ़ गया। हाँ अब 1,000 में देखो यहाँ पे 550 लाने में कितने की आवश्यकता होती, 55 की आवश्यकता होती, तो 55 कम कर दो तो कितना आएगा 940। क्लियर, ये क्या बढ़ गया आपका सेविंग। अब आपको पूछा है कि सेविंग में कितना % इंक्रीमेंट बढ़, तो पहले की सेविंग कितनी और बाद की सेविंग इंटू 100, 2 0 से 2 0, तो देखो 45 से काट दो आप, तो 9 से काट दो, पहले 9 से एक बार, फिर 0 बार, 5 बार, 9 से 5 बार, 5 से काट दो 2 बार। किसको कोई दिक्कत नहीं, आसान था ना कुछ नहीं। सही है, ऐड करा तो कैसे आया भाई अपन ने क्या निकाला 13%, तो 13,500 का 13% कितना है, उससे यदि बड़ी है, बड़ी है तो इतना रुपये बड़ा होगा, तो ऐड करो इसको, कितना कर दिया ना 15,225। पुरानी वाली में क्यों ज्यादा आएगी ना, सही है। सही मुझे तो पता है है। आपने क्या किया है 175, पहले मैंने यही किया था, पता है आपको देख के मैंने गलत कर दिया। 15,225 था ना, वो तो लिखा ये लो। 17 ऐसे आएगा, देखो इतनी सी जगह में आएगा, कोई बड़ा था क्या कुछ। अगला देखो, अब इसको समझ लो। अब फैमिली कंज्यूम 25 किलोग्राम राइस, एक परिवार है जो चावल खाता है, खाते ना तुम्हारे यहाँ, और एक वीट, मैं तो बहुत कम खाता हूँ,
तो 25 किलोग्राम तो राइस खाते हैं और 9 किलोग्राम वीट। अब समझना, एक एक लाइन को समझना पर मंथ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन इतनी आसान से नहीं है। एक परिवार है जिससे 25 किलोग्राम राइस और 9 किलोग्राम वीट मतलब गेहूं की आवश्यकता है। स्पेंड ₹350 और पूरा खर्च कितना खर्च करते हैं इन सारी चीजों पर? 350 रुपए का खर्च है। The price of rice is increased 20%. ठीक है? The price of rice is 20% of the price of wheat. मतलब जो राइस की प्राइस है वो क्या है? 20% है किसका? व्हीट का। तो मैंने कहा 20% का फ्रैक्शन बोलो क्या होता है? 1/5। बिल्कुल बेसिक से कर। तो मैंने कहा 20% है कौन? राइस। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ये x होगा, ये 5x होगा। बात समझ गए? ये 1 होगा तो 5 होगा, x में खेल लिया मैं, कोई दिक्कत है क्या? अब बिल्कुल आराम से। इफ द प्राइस, ये क्या थी? प्राइस पहले देखी थी प्राइस, ठीक है? ओल्ड प्राइस, कौन सी प्राइस? ओल्ड, पहले कितनी थी? इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज, व्हीट की प्राइस को क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया। चावल की प्राइस को क्या कर दिया गया? सॉरी, गेहूं की प्राइस को इंक्रीज किया। कितना किया? 20% इंक्रीज किया। फाइंड द परसेंट ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ चावल प्राइस। देखो क्या बोला, इसकी 20% इंक्रीज करी तो 20% का फ्रैक्शन से बोलो 1/5। इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा कि 5x पहले थी तो 6/5, तो 5x से बढ़कर कितना हो गया? 6। ये तो समझ में आता है? हाँ, मतलब ये आपके लिए न्यू प्राइस है। किसकी प्राइस है? न्यू प्राइस। इसकी आ गई व्हीट की, चावल है ना, गेहूं की। आगे बात समझो। अब आपने सिर्फ किसकी प्राइस को इंक्रीज किया है? व्हीट की प्राइस को इंक्रीज किया है। क्या राइस की को किया है क्या? नहीं, तो राइस आज भी कांस्टेंट है। तो पहले जितना था उतना ही है राइस। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे आगे बदल मत करो। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 20%, देन find the reduction of consumption of rice if it has same amount spent। अच्छा, वो पैसा तो सेम ही खर्च कर रहा है, जितना पहले कर रहा था 350 रुपए, आज भी उतना ही खर्च कर रहा है, पर अभी पर एंड प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट, और राइस की प्राइस क्या है? कांस्टेंट। बात समझ? मतलब आज भी चावल तो उतने ही रुपए के खाता है, चावल तो उतने ही रुपए के खाता है जितने के पहले खाता था। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत आसानी से समझ लो, खेल पकड़ में आ रहा है, बहुत ही आसानी से, बहुत चिल्लर तरीके से लगाओ, है ना, बहुत आसानी से। तो मैं कह रहा हूँ आप कुछ सेकंडों में लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को, लैंग्वेज को पकड़ना बड़ा पैटर्न है। तो लैंग्वेज को आप क्वेश्चन पे अप्रोच करके कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है वापस समझना कि एक परिवार है जो 25 किलो राइस खाता है और 9 किलोग्राम व्हीट खाता है, मतलब गेहूं खाता है, ठीक है? और अब बोला है कि राइस की जो कॉस्ट प्राइस है वो 20% है। 20% क्या मतलब? 100 रुपए के थे व्हीट, तो जो चावल 20। अगर वो मतलब 20% ज्यादा के हैं तो 100 के चावल तो 120 रुपए, ऐसा होता है ना। तो चावल क्या है? 20% है किसके? गेहूं के। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। 5 रुपए के व्हीट है तो चावल कितने थे? x रुपए। कोई बात नहीं, x में खेलना चाहते x में कर दो, नहीं तो अपन नॉर्मल भी करेंगे, चिंता मत करना, आप करते परेशान मत हो। फिर अभी सेकंडों में आपके आंसर आएगा। आगे क्या बोला कि इफ इंक्रीज क्या 20% इंक्रीज कर दिया अपने किसकी प्राइस? व्हीट। 20% इंक्रीज करने का तो 20 का फ्रैक्शन 1/5, इंक्रीज करने का तो ऊपर वाले में ऐड करते 6/5 ऑफ 5x का कितना आ गया? 6x। चावल की प्राइस कॉस्ट सेम है, तो आप मुझे बताइए कि आज भी हम पैसा तो 350 रुपए खर्च करना चाहते हैं, आज भी पैसा तो हम 350 खर्च करना चाहते हैं, और गेहूं जितना खाते थे आज भी उतना ही खाना चाहते हैं। गेहूं में कुछ बोला क्या? नहीं बोला। गेहूं जितना 9 किलोग्राम खाते थे आज भी उतना ही 9 किलोग्राम खाना चाहते हैं। तो इसका मतलब यार अगर गेहूं की कीमत बढ़ी है तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब चावल को क्या करेंगे? कम खाएंगे। हाँ, चावल ज्यादा खाते थे तो कम कर देंगे ताकि हम 350 रुपए दें, क्योंकि गेहूं की कीमत बढ़ गई। बात समझिए? पहले अपन खर्च करते थे 350 रुपए, कितने खर्च करते थे? 350। तो मेरे बच्चों मेरी बात सुनना कि ये x है, ये 5x है। अब चाहते तो अपन कितने गरीब बन सकते थे। मैंने कहा अपने हिसाब से टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो एक की टोटल 25 है। फिर 1 किलोग्राम चावल की कॉस्ट कितनी? x रुपए, और इसके 1 किलोग्राम व्हीट की कॉस्ट 5x।
तो 25 किलोग्राम की कितना आएगा 25x है ना। इसकी कितनी आएगी 45x 9 किलोग्राम 45x पहले इसकी ताकि तो बाद में परेशान हो 25 × x प्लस 9 × 5x बराबर कितना खर्च कर रहे हैं 350। बात समझ गए 350 खर्च कर रहे हैं तो यहाँ से x निकाल सकते हैं क्या 25x प्लस 45x बराबर 350। 25 प्लस 45 कितना हो गया 70x तो x बराबर कितना आ जाएगा 350/70 मतलब 5। x क्या है 5। मतलब आप समझे कि जो चावल की प्राइस थी वो ओल्ड प्राइस कितनी थी पुरानी प्राइस 5 रुपए थी और न्यू प्राइस भी कितनी है 5। समझ रहे हो क्या। ऐसे x की वैल्यू 5 यहाँ रखूंगा तो गेहूं की पुरानी प्राइस 25 रुपए थी पर ये कितना हो गया यहाँ 5 रखूंगा तो 30 रुपए। ये समझे आप। अब ये बात पकड़ में खेल को पकड़ना मैं क्या कहना चाह रहा कि अगर मेरे पास x की वैल्यू 5 है तो x यहाँ रखा तो 5 रुपए चावल की प्राइस थी पहले और बाद में ये वही वाली बात डेटा यहाँ लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं। वीट की पहले 25 थी अब 30 है। अब मैंने कहा वीट तो आज के दिन में अपन कितने खा रहे हैं 9 किलोग्राम कितने खा रहे हैं 9 किलोग्राम तो 9 किलोग्राम खा रहे हैं तो अपने वीट पर कितना पैसा खर्च कर रहे होंगे तो आप कहोगे सर 9 × 30 रुपए के हिसाब से 270 रुपए खर्च कर रहे होंगे। कितना खर्च कर रहे हैं 270 रुपए का तो हम गेहूं खा लेते हैं और खर्च कितना करना है मेरे बच्चों 350 तो 350 में से 270 का गेहूं खा गए तो कितना बचा 80 रुपए। अब आज के दिन चावल खाने के लिए हमारे पास कितने रुपए बचे 80 रुपए बचे। आप बात समझ रहे हो क्या। आप बात को समझो कि चावल को खाने के लिए मेरे पास कितने रुपए बचे अब 80 रुपए। तो मैंने कहा मैं चावल कितने खा रहा हूँ तो 1 किलो चावल की रेट 5 रुपए तो 80 रुपए में कितने खाऊं 5 से डिवाइड करिए तो 16 किलोग्राम चावल कितना खाऊंगा 16। देखो ना 5 से 80 डिवाइड करेंगे 5 16 80 तो 16 किलोग्राम चावल खाऊंगा। पहले मैं 25 खाता था आज के दिन कितना खाऊंगा 16 ग्राम। क्या मैंने चावल में 16 किलोग्राम केजी तो पहले 25 किलोग्राम खाता था आज के दिन 16 किलोग्राम खाऊं तो मैंने कहा बताओ कितनी कमी कर दी मैंने चावल में तो बोलो मैंने कहा 9 किलोग्राम की कितने से करी 25 से करी प्रतिशत पूछा सो कितना आएगा। बात पकड़ में आई क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई आपको। आप बहुत ही ध्यान से आराम से इस बात को सीखिए। क्वेश्चन अच्छा था हाँ लंबा नहीं है ये अपन पहला क्वेश्चन सीख रहे हैं पहली बात सीख रहे हैं इस वजह से अपने को लग रहा है ना। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन बात को सीखना चाहिए कॉन्सेप्ट नहीं दे पाते। चलो अगले क्वेश्चन को कर सकते हैं आप बिल्कुल 100 हाँ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत शानदार है हाँ प्यारा सा है क्वेश्चन ध्यान से समझना नहीं वो है आ लेबर a labor work 60 hours per week। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है बिल्कुल जो बिल्कुल हाई लेवल पे होता है ना। he earn rupees 2400 as wages if his per hour wages is increased क्या होगा ले आओ बोलते हैं by 40% बता रहे
and duration of work is reduced वेतन बता रहा था क्वेश्चन तो बोलो यार by बोल दो ना वेतन मींस तो बता सकते हो वेतन नहीं जानते सैलरी सैलरी होता है find the percent change in his income मैं ये कह रहा हूँ कि एक लेबर 60 घंटे पर वीक एक वीक में 60 घंटे काम करते हैं एक लेबर क्या है एक वीक में 60 घंटे काम करते हैं ही अर्न 2400 रुपीस वेजेस मतलब उस कार्य को उसको कितने रुपए मिलते हैं 2400 रुपीस मिलते हैं उस कार्य को ठीक his per hour wages is increased by 40 rupees मतलब उसके एक घंटे का जो वेजेस है उसको क्या कर दिया जाता है इंक्रीज कर दिया जाता है एक घंटे के कार्य को जो ये वेजेस होता है कार्य क्षमता is increased by 40% and duration of work is reduced और जो कार्य करने का जो टाइम है वो भी क्या कर देता है रिड्यूस कर देता है कितना क्या रहता है 16/2/3% find the percent change of his income में क्या परसेंटेज चेंज आएगा थोड़ा सा बनाए बड़ा ही खराब बहुत ही आसान चिल्ला बोल हमको लगा सकते सर बहुत प्यारा क्वेश्चन है हमको कर ही लेंगे आराम से और इससे सुंदर ये द पॉपुलेशन ऑफ देखो मैं पेपर स्टार्ट करता हूँ ना मुझे ये पता नहीं कि मैं कितने क्वेश्चन करूँ फिर मेरे को जैसे जैसे नए क्वेश्चन मिलते रहते हैं कॉन्फिडेंस आता है अब पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,89,000 4/9 of क्यों then तो कितनी क्लासेस पढ़ते हो are males ज्यादा बड़ी 15 तो बोला था 15 आज बड़ी है and दिवाली का आज rest एक बहुत टाइम हमारे पास तो 2-2.5 साल है ऐसी बात नहीं remains हाँ, थोड़ा है। मतलब पढ़ते जाओ जो सर पढ़ा मैं क्या कह रहा हूँ पर दुनिया का ऐसा कोई कंपटीशन नहीं छोड़ूंगा जो आपसे फाइट करेगा यार सर कल मैं आपको 2 टी ला देता हूँ भूलूंगी नहीं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी देखना पक्का भूलेगी देख नहीं पक्का भूलेगी बोल बता ऐसे कोई से डॉक्टर लेके जाओगे चलो मतलब लाइफ में बदमाशी करती है साथ वो बेचारे सही है आप बेचारे को ध्यान नहीं देते आप ही के साथ पहला क्वेश्चन देखना फिर ठीक है आप ही पहचान है find the percentage of married population सेकंड वाला फाइंड दी 2 मिनट का समय आपको दोनों क्वेश्चन करने का परसेंटेज ऑफ मैरिड पढ़ने में लग गया है थोड़ी चलो कर देखो देखना है कोई बात नहीं एक लेबर है देखो अ लेबर वर्क 60 हार पर वीक मैंने कहा देखो एक लेबर है एक वीक का मतलब समझते हैं एक सप्ताह है ना अर्न 2400 रुपीस ऑफ वेजेस उस पूरे कार्य को सप्ताह भर के कार्य को कंप्लीट करने के लिए उनको कितने रुपए मिलते हैं उनको सैलरी मिलती होगी वो 2400 रुपए मिलती है टाइम कितना काम किया उन्होंने आप तो ये समझो तो उन्होंने कहा यार 60 घंटे काम किया एक वीक में कितने घंटे काम किया 60 घंटे तो मैंने कहा यार आप मुझे ये बता सकते हो क्या पर हार सैलरी कितनी रहेगी हाँ तो $4 अकाउंट 60 पर हार सैलरी 40
तो मैंने कहा यार 60 घंटे की सैलरी 2400 रुपए है, इसका मतलब ये तो 1 घंटे की सैलरी कितनी होगी? तो 2400 बटे 60, तो ये तो समझ में आता है कि 40 रुपए इसकी 1 घंटे की सैलरी मिली होगी टोटल सैलरी। अब क्या होगा? इफ पर हार वेजेस इज इंक्रीज 40%, मतलब देखो 1 घंटे की सैलरी को बढ़ाया जाता है कितना? तो ये 1 घंटे की सैलरी तो 4 इंटू ऐसे लिख लो 40 इंटू 40 का 140 अपॉन 100, 2 0 0 56 रुपए। हाँ कितना आ गया? 56 रुपीस। ये आगे नहीं आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सैलरी में क्या हुआ? पर हार सैलरी कितनी बढ़ गई? 40%, तो 40 से कितना हो गया? 56 रुपए। हाँ ना, आप समझना कि एक व्यक्ति या एक लेबर थी जो 60 घंटे काम करने के 2400 रुपए लेती थी, तो 1 घंटे काम करने के कितना लेगी? 40 रुपए लेगी। तो मैंने कहा पर हार सैलरी में कितना इंक्रीज किया? 40% से, मतलब 40 से कितना दिया? 56 रुपए। आगे इफ एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज रिड्यूस, और ड्यूरेशन ऑफ वर्क कितना किया? रिड्यूस किया कितना? 16 2 by 3%, इसका मतलब 1/6, तो कितना बचा होगा? तो आप कहोगे 16 5/6 बचा, तो कितना बचा? 50 घंटे। तो मैंने कहा 50 घंटे उस लेबर ने काम किया, जबकि 1 घंटे के कितने मिल रहे हैं? 56। 50 घंटे काम किया जबकि 1 घंटे के कितने मिल रहे हैं? 56 रुपए मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने कहा बताओ 50 घंटे की पूरी उस वीक की सैलरी कितनी रहेगी उनकी? तो बताओ भाई। तो देखो 0 को 0, 5 को 6 से किया 30, 5 को 5 से किया 30 हो गए 28। तो पहले सैलरी 2400 रुपए थी, अब सैलरी कितनी हो गई बताओ? 2800 रुपए। हाँ, परसेंटेज चेंज निकालना, कितना चेंज आया वो सैलरी में बताइए। तो मैंने कहा पहले 2400 थी, अब 2800 हो गई। हाँ बताइए 400 रुपए बढ़ गई क्या? कितने से बढ़े? 2400 से। प्रतिशत पूछा 100 से, 2 0 से, 2 0 4 से कटेगा 6 बार, 100 का 1/6 16 से भी 2/3%। कोई दिक्कत नहीं क्या? आपके बात समझ में आई कि नहीं आई? आसान। आगे अब ना पॉपुलेशन ऑफ टाउन 1,89,000, एक टाउन की पॉपुलेशन कितनी? 4/9 of the are male, 4 मेल है, किसका? 4/9 of them, इन सभी का 4/9 कितना है? मेल है, रेस्ट आर फीमेल। इसका मतलब समझ रहे हो? रेस्ट आर फीमेल, ये कितना है? 50 मेल नहीं होगा, 50% है, 50% मेल आर मेरिट्स। अब समझ मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक परिवार रहा होगा जिसमें मेल हुए होंगे, फीमेल रहे होंगे, मतलब एक गाँव रहा होगा, और इसके बाद मेल फीमेल और टोटल, अच्छा बीच वाले छोड़ सकते हैं, क्या गलत चले जाते हैं, है ना। तो मैंने कहा उस टाउन की क्वेश्चन क्या बोला कि 4/9 ऑफ देम, मैंने कहा टोटल जनसंख्या कितनी है? मैंने कहा 4/9 ऑफ देम आर मेल, मतलब 4/9 के मेल, तो टोटल जनसंख्या पर मान लेते हैं 9 है, 9 में से 5 मेल है, तो महिलाएं कितनी हो गई? 4। इतनी तो बात समझ में आती है, कहते हैं परेशानी वाली बात है। अब मेरी बात सुनो कि 5 पुरुष हैं और 4 महिलाएं। अब इसने क्या बोला है कि रेस्ट ऑफ फीमेल 50% मेल आर मेल, 50% मेल कैसे मेल है। अब अपने ये बात समझ में अगर 50% हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं। मैंने कहा कुल जनसंख्या कितनी है? 9, ये तो अपन बोलते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है? इतनी है। क्वेश्चन क्या बोलता है? इतनी है, हाँ है ना, ये क्वेश्चन क्या बोलता है? इतनी है, बात समझ में। अच्छा यार ये तो मेल तो 4 ही है यार, तुम क्या झूठ बोलते हो? 4 देखो ना 4/9 ऑफ देम मेल, 4/9 मेल है तो बस ये क्या है? 9 में से 4 मेल है, तो फीमेल कितने आएगी? 5। वही तो मैं सोच रहा गड़बड़ लग रहा था। अब 50% मेल आ मैरिड, तो मैंने कहा 4 मैरिड है, तो 4 में से कितने मैरिड हैं? 2 पुरुष मैरिड वाले। अब 2 ही फीमेल होगी। अब यूं तो जानते हैं कि अगर 2 पुरुष में मैरिड होंगे तो बताओ वो इन्हीं 2 में से आएंगे, ऐसा थोड़ी कि 2-3 के साथ ब्याह कर लेगा। हाँ? एक
तो मैंने कहा दो ही औरतों के साथ ब्याह करेगा तो ये दो के साथ ही ब्याह करेगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान सी बात है। एक ने तो साथ कर लिया और क्या होता है? वो मेरे से बात होती है। फाइंड दी परसेंट ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, आपको परसेंटेज बताना है मैरिड पॉपुलेशन। तो एक्चुअल में टोटल पॉपुलेशन क्वेश्चन में पहले ही वो दे रखा था, इस पे तो टच ही नहीं करना था। क्वेश्चन ने बोला ना, तो मैंने कहा अपने हिसाब से मैरिड कितनी है 4 और टोटल क्या दे रखा है अपने हिसाब से 4/9% के लिए मतलब सो पहले का आंसर तो यही निकल गया, अपने को टच ही नहीं करना था क्वेश्चन को। कुछ सुना नहीं पता ही क्या करता, 9 पुरुष तो 9 से डिवाइड करता, पहले पूरे पुरुषों की संख्या निकालता, फिर पूरी महिलाओं की संख्या निकालता, फिर आधे पुरुष का ब्याह आधी महिलाओं से कराता, फिर प्रतिशत निकालता। ये सर 4/9 ने सारा खेल समझा दिया कि 4/9 ऑफ देम मेल, मतलब पूरे पुरुष अगर 9 माने, पूरे पॉपुलेशन 9 माने तो उसमें 4 मेल हैं और बाकी फीमेल। 2 पुरुषों ने शादी करी 50% है, 2 ही महिलाओं से करी होगी, बस समझ आया। अब क्या होगा? फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड फीमेल। मैंने कहा परसेंटेज बताओ फीमेल के मैरिड का, तो फीमेल टोटल कितनी 5, 5 में से कितनी 2 ब्याह हो रही है, प्रतिशत 5 से काट प्रिपरेशन में होगा पहले वाले में आ जाएगा, कोई दिक्कत 4/9 का आंसर समझते तो बेटा ऐसे समझा दो। 1/9 कितना होता है 11 सही, 1/9 प्रतिशत, हाँ, और मल्टीप्लाई बाय 4 बोलो 44 से 4/9 प्रतिशत हमारा है क्या। इसलिए कहता हूँ यूज किया करें चीजों को, बार-बार पढ़ो।